नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है। जी हाँ, कमेंट करके उस इमारत का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खबरों की कारवां को। पहली खबर, पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी। जी हां दोस्तों, पोर्नोग्राफी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 14 दिनों की जेल कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को 19 जुलाई की रात में गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफिक फिल्में बनाने का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने पहले राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी सांसदों को बड़ा आदेश, विपक्ष को करे एक्सपोज। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में कांग्रेस पर संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने संसद चलने देती है और न चर्चा होने देती है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस संसद की बैठकों का बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा कि जब कोविड-19 पर बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया और अन्य दलों को आने से रोका। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से आग्रह किया कि कांग्रेस और विपक्ष के इस कार्य को जनता और मीडिया के सामने एक्सपोज किया जाए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब मनमाने तरीके से 95% से ऊपर अंक नहीं दे पाएंगे स्कूल, सीबीएसई ने जारी किया निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबंधित स्कूल 10वीं और 12वीं के छात्रों को मनमाने तरीके से 95% से ज्यादा अंक नहीं दे सकेंगे। बोर्ड ने कहा कि रेफरेंस ईयर यानी कि संदर्भ वर्ष में जितने छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले थे, सीबीएसई के नए निर्देशों के मुताबिक संदर्भ वर्ष में यदि 4 छात्रों को 95% से ज्यादा अंक मिले थे तो इस वर्ष भी स्कूल केवल 4 छात्रों को ही इतने अंक दे सकता है। 2020-21 के लिए संदर्भ वर्ष पिछले 3 वर्षों यानी कि 2017-18, 18-19 और 19-20 को माना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 10वीं का परिणाम इस हफ्ते और 12वीं का परिणाम 31 जुलाई को जारी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रिसर्च में सनसनीखेज खुलासा, प्रदूषण से भी फैलता है कोरोना। जी हां दोस्तों, दुनिया में तबाही मचा देने वाले कोरोना वायरस पर वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। इस छोटे से वायरस से जुड़े एक से बढ़कर एक खतरनाक तथ्य सामने आ रहे हैं। एक पत्रिका में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों की टीम ने खुलासा किया है कि कोरोना वायरस के फैलने में प्रदूषण भी जिम्मेदार है। जब जब प्रदूषण बढ़ा है, इस वायरस को भी अपने पांव फैलाने का मौका मिला है। यह रिसर्च डिजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार, अदालती निगरानी में की जांच की मांग। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल की गई है। द हिंदू के पूर्व मुख्य संपादक एन राम और एशिया नेट के संस्थापक शशि कुमार, निदेशक एसीजे की ओर से दाखिल की गई याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा या सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में इसकी जांच की जाए। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अब अफसरों का रिव्यू करेगी मोदी सरकार, अंडर परफॉर्म 50 पार वाले को जबरन करेंगे रिटायर्ड। जी हां दोस्तों, विकास की रफ्तार की तेजी देने के लिए केंद्र सरकार अब एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश दिया है। यह रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक उम्र की पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार पर एक्शन ले सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। गृह मंत्रालय का दोनों सदनों से अपील, सीएए कानून को लागू करने में अब भी चाहिए 6 महीने का समय। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को सूचित किया कि उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम या सीएए के लिए नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान पर समितियों को 9 जनवरी 2022 तक का समय देने के लिए कहा है। बता दें कि पिछले करीब 20 माह से सीएए के नियम बनाने का काम चल रहा है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आजम खान की रिहाई के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन।
जी हाँ दोस्तों, लखनऊ की एक अस्पताल में भर्ती रामपुर से लोकसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की रिहाई को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि सपा सांसद को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और राजनीतिक आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। टोक्यो ओलंपिक में शूटिंग में एक के बाद एक टूटी भारत की उम्मीदें, गुटबाजी की खबरें आई सामने। जी हां दोस्तों, ओलंपिक की निशानेबाजी में एक बार फिर शीर्ष खिलाड़ियों से निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने कोचिंग सदस्यों को पूरी तरह बदलने का वादा किया है। रियो ओलंपिक 2016 की तरह टोक्यो में भी भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन अब तक निराशाजनक रहा है। भारत के रिकॉर्ड 15 निशानेबाजों ने इन खेलों का टिकट कटाया था, लेकिन भारतीय दल अब गलत कारणों से सुर्खियों में है, जिसमें टीम ने गुटबाजी की खबरें भी सामने आ रही है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। टोक्यो ओलंपिक में चांदी कराकर मीराबाई चानू सोमवार को भारत लौट आई। देश लौटने पर उनके सम्मान का दौर लगातार जारी है। ऐसे में भारतीय रेलवे भी अपने इस होनहार कर्मचारी के कमाल को सराहने से पीछे नहीं रहा। भारत के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें टोक्यो ओलंपिक के वेट लिफ्टिंग इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने के लिए सम्मानित किया और 2 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। बता दूं कि मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम की महिलाओं की वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उन्होंने ये कमाल 202 किलो का भार उठाकर किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। डीआरडीओ की घोषणा, रक्षा संबंधी समस्याओं पर काम करने वाले केंद्रों को दी जाएगी वित्तीय सहायता। जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने कहा कि रक्षा अनुसंधान समस्याओं पर काम करने वाले इनक्यूबेशन केंद्रों को वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ 2 या 3 दशकों के लिए निर्देशित अनुसंधान कार्यक्रम के तहत लंबी अवधि की परियोजनाओं पर विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के इन 5 राज्यों में कोरोना का खतरा बरकरार, केंद्र सरकार ने किया अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा लगातार बरकरार है। भले ही कई राज्यों में दूसरी लहर का असर अब काफी हद तक कम हो गया हो, लेकिन देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां दूसरी लहर अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और चिंता वाली बात यह है कि इन्हीं 5 राज्यों से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है। इन 5 राज्यों में केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र से ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी और अभी भी महाराष्ट्र में कोरोना के केस 5000 से ऊपर बने हुए हैं। वहीं केरल में कोरोना के नए मामलों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, मिलेगा ये लाभ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों का 2 साल से रुका इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 का इंक्रीमेंट मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जापान की 13 साल की मोमिजी निशिया ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया। वे खेलों के महाकुंभ में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने 13 साल 330 दिन की उम्र में महिलाओं की व्यक्तिगत स्केटबोर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 13 साल की मोमिजी स्केटबोर्ड में पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली एथलीट भी बन गई है। बता दें कि स्केटबोर्ड को पहली बार इसी ओलंपिक में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूपी की राजधानी लखनऊ के एसजीपीआई में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एसजीपीआई पहुंचे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल सरकार ने कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार की उप रिपोर्ट के खिलाफ हल्फनामा दायर कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इससे वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।